शंकर जी की शादी। भगवान शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ और शिव शंकर के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे संहार के देवता हैं और त्रिदेवों में स्थान रखते हैं। उनकी शादी का प्रसंग हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। शिव और पार्वती के विवाह की कथा पुराणों में विस्तार से वर्णित है, विशेष रूप से शिव पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और कल्कि पुराण में। इस कथा में त्याग, तपस्या, भक्ति और प्रेम का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। शंकर जी की शादी का प्रसंग सिर्फ एक विवाह कथा नहीं है, बल्कि यह हमें कई आध्यात्मिक संदेश और जीवन की गहरी सच्चाइयां भी सिखाता है। ये कथा दर्शाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आइए इस कथा को विस्तार से समझें। भगवान शिव आदि युग से ही तपस्वी और वैरागी जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे सांसारिक मोह माया से दूर कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते थे। वे सृष्टि के कल्याण के लिए ध्यान और समाधि में लीन रहते थे, इसलिए विवाह के विषय में उनका कोई विचार नहीं था। उधर ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की एक पुत्री सती थी। सती भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उन्होंने शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का निश्चय किया। शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दक्ष प्रजापति को यह विवाह स्वीकार नहीं था, क्योंकि वे भगवान शिव को साधारण तपस्वी और औघड़ समझते थे। वे शिव को सम्मान नहीं देते थे। यही कारण था कि जब दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया तो उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को जब इस अपमान का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुई। वे अपने पिता के यज्ञ में गईं और वहां शिव का अपमान होते देख अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गईं। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष यज्ञ का संहार कर दिया। सती के प्राण त्यागने के बाद भगवान शिव ने संसार से विरक्त होकर ध्यान में लीन हो गए। इधर सती ने अगले जन्म में हिमालयराज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती को बचपन से ही यह ज्ञात था कि वे पूर्व जन्म में सती थीं और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। जब वे बड़ी हुईं तो उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने वर्षों तक भोजन का त्याग कर दिया। वे केवल वायु का सेवन करती थीं और एक पांव पर खड़ी रहकर तपस्या करती थीं। उनकी इस कठिन साधना से सभी देवता प्रभावित हुए और शिवजी से पार्वती का विवाह करने का आग्रह किया। लेकिन भगवान शिव अभी भी सती के वियोग में समाधिस्थ थे। तब देवताओं ने प्रेम और कामदेव को भेजा ताकि वे शिवजी की समाधि भंग कर सकें। देवताओं की प्रार्थना पर कामदेव ने अपने प्रेम बाण से भगवान शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया। शिवजी ने जब अपनी तीसरी आंख खोली तो कामदेव भस्म हो गए। इससे समस्त लोकों में भय व्याप्त हो गया। कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उनके पति को पुनर्जीवित करें। शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि कामदेव अदृश्य रूप में जीवित रहेंगे और जब श्री कृष्ण रासलीला करेंगे तब वे पुनः जन्म लेंगे। पार्वती जी ने अपनी कठोर तपस्या जारी रखी। अंततः भगवान शिव उनके समर्पण और प्रेम से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने पार्वती जी से विवाह का वचन दिया। भगवान शिव और पार्वती का विवाह। भगवान शिव के विवाह की तैयारी होने लगी। इस विवाह में समस्त देवता, ऋषि, मुनि और सिद्धगण आमंत्रित थे। भगवान शिव की बारात अत्यंत विचित्र थी। उनकी बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, योगी, गंधर्व और अनेक अद्भुत प्राणी शामिल थे। शिवजी ने स्वयं अपने शरीर पर भस्म रमाई हुई थी, गले में नाग धारण किए थे और बाघ की खाल पहनी थी। जब यह बारात हिमालयराज के महल में पहुंची तो वहां के लोग भयभीत हो गए। स्वयं पार्वती जी की माता मैना देवी ने जब ये दृश्य देखा तो वे भय और चिंता में पड़ गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी का विवाह ऐसे वर से होने जा रहा है। लेकिन जब भगवान शिव ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया तब सभी आश्चर्यचकित रह गए। वे तेजस्वी, सुंदर और साक्षात आदिनाथ के रूप में प्रकट हुए। तब सभी ने इस विवाह को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह अत्यंत धूमधाम से हुआ। यह विवाह मात्र दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह संसार की शक्तियों का संतुलन स्थापित करने का प्रतीक था। पार्वती शक्ति स्वरूपा थी और शिव संहार के देवता। इन दोनों का संगम ही सृष्टि के संचालन के लिए आवश्यक था। यह विवाह ये भी दर्शाता है कि भक्ति और प्रेम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। पार्वती जी ने कठोर तपस्या और समर्पण से भगवान शिव को प्राप्त किया। इसके अलावा ये कथा ये भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम बाहरी स्वरूप से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से होता है। माता मैना को शुरुआत में भगवान शिव के औघड़ रूप को देखकर संदेह हुआ, लेकिन जब उन्होंने शिवजी का दिव्य स्वरूप देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सच्चा सौंदर्य आंतरिक होता है।
आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, जो वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। राम राम। निष्कर्ष। भगवान शिव और पार्वती का विवाह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आध्यात्मिकता, भक्ति और प्रेम का अद्भुत उदाहरण भी है। इस विवाह से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर को पाने के लिए सच्ची भक्ति और समर्पण आवश्यक है। भगवान शिव और माता पार्वती का यह मिलन शक्ति और शिव के संगम का प्रतीक है, जो सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखता है। इस कथा से हमें भक्ति, समर्पण, प्रेम और धैर्य का संदेश मिलता है। शिव पार्वती का विवाह महादेव की लीला का एक अद्भुत प्रसंग है, जिसे हर भक्त श्रद्धा और प्रेम से स्मरण करता है। शिव और शक्ति का ये संगम संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए है। हर हर महादेव।